environment तो है ये सब जगह, there are Yes, ma'am. standards, there are everything is around you, but what is lacking is the clarity that is required, right? So that is why वही है कि हम अगर धीरे धीरे भी चलें in the first month, बिलीव मी, आप सब लोग जो पैनिक में हो कि हमारा कोर्स फिनिश होगा या नहीं होगा, राइट? जस्ट अगर आपको देखो 2 क्लासेस में इतना डिफरेंस लग रहा है, हैव फेथ इन मी, लेट्स टॉक आफ्टर 1 मंथ। भले ही आपके 6 यूनिट कवर हो, 7 यूनिट कवर हो। आई एम वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग में से कम 2 क्वेश्चन 15 मार्कर, 10 मार्कर के आएंगे ही आएंगे। परसेप्शन है, ये एक ऐसा यूनिट है दैट डिमांड्स एक क्लैरिटी, प्लस जो क्वेश्चंस होंगे दे विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर कुछ इंटरकनेक्शन भी होंगे वो आप 1 महीने के बाद बहुत अच्छे से बना पाओगे, राइट? सो हैव पेशेंस, बस जो हम लोग क्लास में कर रहे हैं उसको बहुत क्लैरिटी के साथ रिवाइज करते रहिए, राइट? और ये सब करिए, अपना टाइम शेड्यूल बनाइए, बिकॉज अभी आज से आपकी मेनी ऑफ यू आर स्टार्टिंग विद योर एथिक्स क्लासेस आल्सो, वो आपकी शाम को 5:30 से होंगी, राइट? सो टेक आउट शेड्यूल एंड टाइम फॉर एवरीथिंग, राइट? उससे भी आपको यही फोकस रहता है कि क्लैरिटी हो, राइट? जितनी क्लैरिटी होगी उतना ज्यादा यू कैन से देयर इज अ स्कोप फॉर मार्क्स इन मेंस। अल्टीमेटली वी आर टारगेटिंग व्हाट? अ गुड स्कोर इन मेंस, राइट? तो वो ये सब चीजें आपकी एक अच्छे प्लेटफॉर्म में, अच्छे बेस में स्टार्ट हो जाएंगी। और जिसको लगता है, ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चंस, डोंट वेट। अगर लगता है कि हाँ वी आर इन अ पोजिशन टू राइट, सो देन व्हाट वी कैन डू इज, आप खुद से ही देखो, एनालाइज कर पाओगे योर आंसर रिटन टुडे एंड द आंसर दैट यू विल बी राइटिंग आफ्टर 1.5 month। सो वो खुद की प्रोग्रेस भी ट्रैक होगी। इट्स ऑलवेज गुड कि अगर यू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू राइट, तो देन गो अहेड, डोंट वेट कि हाँ अभी 1 महीने में या कभी भी स्टार्ट होगा। लगता है जस्ट कीप ऑन जॉटिंग डाउन समथिंग, बिकॉज हम अभी पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड थॉट, दे आर रिलेटेड, राइट? सो देखो, वो जो हम चीजें साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, इट्स ऑल प्रैक्टिकल, तो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपके सामने है, फाइन। So just go by the way you feel that yes, now I'm confident I can do a couple of things on my own. Of course you should, because ये एग्जाम मैंने आपको पहले दिन भी कहा था, आपका इट ये सेल्फ स्टडी का एग्जाम है। जितना क्लैरिटी और जितनी सेल्फ स्टडी होगी आपका, उतना चांसेस है दैट यू विल स्कोर वेरी गुड। और जितनी क्लैरिटी होती है बच्चे, उतनी सिंप्लिसिटी होती है। हमने परसेप्शन में भी पढ़ा है, गुड फिगर में भी, जितनी चीज सिंपल और क्लियर होगी उतना अपील करती है, ठीक है? तो ये दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ। भले ही आपका आंसर राइटिंग है, एनीथिंग, इट हैज टू बी सिंपल, इट हैज टू बी वेरी क्लियर। जितना क्लियर कट होगा, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस इटसेल्फ, राइट? अभी हम जैसे विल बी स्टार्टिंग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको खुद लगेगा कि ऐसा मैंने, मतलब इस तरह से मैं नहीं सोचता या सोचती। वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन कि हाँ प्रॉब्लम क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेदर इट इज इल डिफाइंड और वेल डिफाइंड, हम लोग थ्योरी में ही रह जाते हैं। अभी हम समझेंगे कि हाउ टू बैलेंस थिंग्स, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी और प्रैक्टिकली एग्जांपल्स कैसे जनरेट करने हैं, राइट? वही जो आई वुड से एक लेमैन टर्म में घिसे पिटे एग्जांपल्स हैं, वी आर नॉट सपोज टू राइट देम, राइट? चलो, सो अभी तो साइकोलॉजी करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो व्हाट डू यू थिंक इज अ प्रॉब्लम? अरुण, प्रॉब्लम क्या होता है बच्चे? Something which is beyond our own capacity, or something which we cannot comprehend, something which we want to solve. These obstacles which we face when we pursue something, like when we go for something, that's it. Okay. Mahavir, what is a problem? Problem, obstacles which we cannot handle or Okay. the situation. Okay. Good. Anybody else? Rahul, problem क्या होती है? Ma'am, may I? Ma'am, according to me, I think that problem is a problem is an issue जिसका solution हमारे पास नहीं है. Like we are unable to find a solution for it. उसको हम problem बोलते हैं. Okay. So it's something like that. ठीक है. And any normal example आपके आसपास, because आज हम बात करेंगे real life examples की. So you will get an idea also कि paper 2 में how you will be able to generate things या क्या line of thought रहता है. Any problem अगर आप अपने आसपास देख रहे हो?
मैम प्रॉब्लम कैन बी एनीथिंग, जैसे अभी आया तो लैपटॉप ऑन कर रहा था अपना, तो काफी हैंग कर रहा था ये, तो आई नो कि भाई प्रॉब्लम में हैंग हो रहा है। तो उसमें क्या था, बहुत सारे प्रोग्राम खुले हुए थे इसके पीछे, तो पहले मैंने क्या करा, जो भी मुझे डेस्कटॉप में कुछ खुला हुआ था उसको मैंने बंद किया, फिर थोड़ा रिफ्रेश किया, उसके बाद में उसको थोड़ा सेटल होने दिया कि तुम्हें सेटल हो जाए थोड़ी देर। उसके बाद में जब वो सेटल हो गया, फिर मैंने अपना ये ऑन करा, फिर सब स्मूथली चल रहा है अब। या फिर पढ़ते पढ़ते कभी तुमने दोबारा से एडमिट करा, राइट, और प्रॉब्लम हाँ जी, सॉल्व। हाँ जी। गुड। शशांक, आप बताओ बच्चे, एनी सिंपल, आई वांट अ वेरी बेसिक सिंपल एग्जांपल ऑफ अ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ। पहले फोन पे मैंने ऑन किया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, देन आई कनेक्टेड ऑन माय लैपटॉप। बाकी डेली लाइफ में मैम एनीथिंग कैन बी अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अभी दिस ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन इटसेल्फ एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग है। वी कैन नॉट गैदर टुगेदर, तो वी आर फाइंडिंग नोवेल सॉल्यूशंस टू somehow get together and study the subject. Balancing optional with GS is also a problem. एंड नाउ एथिक्स आल्सो। ओके, चलिए गुड। अब देखिए बच्चे, इट प्रॉब्लम क्या है? इट इज, आई वुड से इट इज जस्ट अ स्टेट ऑफ डिफिकल्टी दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व। So example can be, it could be anything. It could be an accident. It can be a misunderstanding. It's a problem, right? Any mistake that you commit is a problem, or a state of emergency. ये जो pandemic है and everything, they are, what are they? They all are problems, right? So I think life is all about problem solving. एक एक आपके सामने गोल आया, और it can be, you can say, any little thing that you have to do. It we can, you can say, bring it down to the level of a problem. So it is an ongoing process. Life itself is a problem, wherein we have to actively and dynamically reach the goal state or use the strategies to solve them, right? So अगर हम basically देखें कि हम, what is the, you can say, a simple flow chart to discuss how we go about solving a problem, any problem, right? So first of all, जो टेक्निकल चीजें हैं that we'll be doing later, अभी सिर्फ एक, it's just a sort of a brainstorming exercise, right? A problem that will determine, you can say, the nature of the problem will determine your problem domain. यही होता है रियलिटी में। हम प्रॉब्लम देखते हैं, देन प्रॉब्लम डोमेन, इट मीन्स द एरिया दैट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड। देन what we'll do is, we'll focus on what? We'll do the planning, we'll do, you can say, collaborations, we'll be taking group decisions. अगर family involved है, so you'll always have to take into account the social thing also. ठीक है, we'll be doing meetings with different people. अगर प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, सो आपका जोन ऑफ, यू कैन से, मीटिंग द पीपल विल बी डिफरेंट. अगर पर्सनल है तो ऑब्वियसली यूल टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, यूल टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड नियर एंड डियर वंस, राइट? सो प्लस इसमें और चीजें क्या इन्वॉल्व होगी? योर रीजनिंग, योर थिंकिंग, राइट? देन द एनालिसिस, एंड रिमेंबर, आपका रीजनिंग, थिंकिंग सब जगह इन्वॉल्व है. इट्स नॉट ओनली फोकस्ड ओवर हियर. यहाँ पे हम क्यों लिख रहे हैं? प्रोबेबली वी यूज मोर ऑफ इट. एक कॉन्शियस और अलर्ट एफर्ट हमें करना पड़ता है, बट प्रॉब्लम कहीं भी है तो हमें रीजनिंग, थिंकिंग तो सब जगह लगानी पड़ेगी. देन ओनली विल बी एबल टू सम डाउन अपॉन एनीथिंग. फिर क्या होता है? देन वी यूज, यू कैन से, स्ट्रेटजीज. ये सब चीजें करने के बाद हमारे पास कुछ चीजें आती हैं दैट यस, अब मैं, दिस इज व्हाट आई कैन ट्राई इन लेमन टर्म्स, ये ट्राई करके देता हूँ. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग स्ट्रेटजीज एंड different methods. They can be ad hoc. Because why ad hoc methods? Because अगर कोई solution नहीं reach कर पाए, then we'll have to probably change. So अगर कभी भी कहीं term आ जाए कभी question में ad hoc methods, ये वही है, the same that we'll be discussing, because it depends upon the solution. Creative solution है या routine problem है, right? So on the basis of that, the different methods are used, right? And then problem solved, या problem solution reached, or we have done the things. So
this is, you can say, a very broad outline of things, or you can say the different aspects that are involved. और अगर कोई problem है बच्चे, तो उसके ऊपर there will be different aspects that will be working. आपका situational factors, right? The situations, the conditions, किस condition में problem है, right? And the different circumstances that are arising. So that will determine your, you can say, the further action. So यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे individual differences अपने आप आ गए. हम प्रॉब्लम को परसीव करने में या डील करने में, जब हम फर्स्ट स्टेज में इंडिविजुअल डिफरेंसेस लगा रहे हैं, सो इट मींस इट इज अ वेरी डायनामिक प्रोसेस. इट माइट चेंज विद एवरी, यू कैन से, एवरी मिनट. कोई हमने ट्राई किया, वो चीज वर्क नहीं करी, देन एट द स्पॉट वी नीड टू चेंज थिंग्स. और कुछ ऐसे टास्क होंगे दैट विल टेक टाइम, राइट? सो अगर हमें एग्जांपल एक करना है, let's discuss about a few things so that you're able to gather onto things. Example, you can say आपका problem है कईयों का clearing prelims, right? Or it can be means depending upon individual to individual, right? So उसके बाद हम आपका जो एरिया यहाँ पे हो गया प्रॉब्लम डोमेन में, what it will be? It will be, अगर prelims problem है, so we will be, you know, you can say focusing के किस वजह से नहीं हो रहा है, right? Probably prelims में आप current affairs नहीं solve कर पा रहे हो, so the area of focus becomes your newspaper. Similarly mains में हो सकता है कि आप theoretical part जो आपने पढ़ा है that is good, लेकिन जहाँ analytical part आता है you fall short, so questions attempt नहीं हो रहे हैं, right? Score कम आ रहा है, so for some it can be the optional. So it depends from individual to individual. जब हमें हमारा प्रॉब्लम पता होगा तो हम अपना प्रॉब्लम डोमेन चूज करेंगे, राइट? देन इंपॉर्टेंट थिंग इज योर फोकस. उसके बाद इट इज लाइकली, अब इस स्टेप में प्लानिंग, कोलैबोरेशन, रीजनिंग, एनालिसिस, ये सब चीजें कैसे होती है? प्रोबेबली यू विल इंटरैक्ट विद द, यू कैन से, योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स, द टॉपर्स, उनसे इंटरेक्शन किया, राइट? योर पीयर्स, कि आप लोग क्या कर रहे हैं, फाइन. हो सकता है some of you might be studying in groups, fine. Then उससे क्या होता है? Probably a plan or a timetable. आप एनालाइज करके चीजों को वे करके, राइट? कि हो सकता है किसी को ज्यादा टाइम ऑप्शनल को देना है, जिसका ऑप्शनल नहीं प्रॉब्लम, उसको थोड़ा सा अपने किसी के एथिक्स में मार्क्स कम है, किसी के एसए में मार्क्स कम है, सो यू विल बी फॉर्मुलेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ टाइम टेबल. और उसके बाद आप क्या करोगे? यू विल बी यूजिंग स्ट्रेटजीज. स्ट्रेटजीज कैसे? अगर सपोज प्रीलिम्स प्रॉब्लम है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल मेक इट अ पॉइंट दैट यस यू आर डूइंग डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, यू आर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेगुलरली. अब जिसका प्रीलिम्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, ही इज एबल टू क्लियर इट एवरी टाइम, सो उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी? दैट साथ साथ में मैं मेंस आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करूं, राइट? लेट मी write few essays, and if it works, the problem is solved. If it does not, it means that yes, there might be some problem somewhere, so then it again becomes a problem. So this is how, or this is what problem solving is. Reasoning, thinking, analysis हर stage में लगेगा. आपकी use of strategies जो है एक subtle level पर, it will be working at each level, but explicitly अगर हम इसको theoretical terms में देखें, it will be at this point in time, right? Now let's take another example to understand how dynamic you can say the cases can. So over here in this example, suppose this is the same, this is a problem, आपका prelims या mains clear करना, then this problem is also the same. आपने problem domain find out कर लिया, that yes, either you're falling short on the newspaper or the option or anything. Now comes the problem here, जो maximum I can say students they face in their course of preparation, probably after you can say sometimes after 3-4 months, sometimes after you can say a year long preparation or 2-year long preparation, focus में problem आ जाती है. So here comes the role of, you can say, distractors.
अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज में कहीं डिस्ट्रैक्टर आ गए, रिजल्ट क्या होगा? डिस्ट्रैक्टर एज इन फॉर इफ आई हैव टू यू कैन से, अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो क्या आता है यूजुअली? द यू कैन से डिस्ट्रैक्टर ऑफ जॉब सिक्योरिटी, कि अब तो 2 अटेम्प्ट हो गए, अब क्या करें, जॉब ज्वाइन करें और वी शुड कंटिन्यू बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड टू डील इफेक्टिवली विद योर लाइफ। कहीं ना कहीं आपको वो सिक्योरिटी चाहिए। सो क्या होता है फिर, हम क्या करते हैं? और in case of females, usually after a certain point in time, everybody has to face it, right? That is the pressure of marriage. Your relatives will start speaking something, you will be, कुछ ना कुछ आपके कानों में होते रहेगा. So these kind of distractors, they come up. तो क्या होता है अब इस स्टेज में? क्या होगा? We will get, you can say, हमारा जो प्रॉब्लम सेट है एंड आर प्रॉब्लम स्पेस, यू कैन से, एक इसको जस्ट अभी टेक्निकली कुछ नहीं, एक सिंपल उसमें समझने की कोशिश करो कि हमारा जो प्रॉब्लम सेट है और हमारा जो जोन ऑफ यू कैन से द स्पेस ऑफ द यू कैन से प्रॉब्लम, इट गेट्स चेंज्ड अगर फोकस की जगह डिस्ट्रैक्टर आ गए, राइट? सो हियर कम्स, और इसके बाद दे कैन बी टू थिंग्स दैट हैपनिंग. फर्स्ट कैन बी, अगर आपकी इट नाउ here comes your, you can say, the motivation, the role of non cognitive factors. आपका कितना इमोशनल कंट्रोल है, आप कितना डिस्ट्रैक्टर्स को इग्नोर करने की यू कैन से यू हैव दैट विल. अगर तो आपने कर लिया एंड यू शो द ट्रेट ऑफ डायनामिसिटी, अगर इंडिविजुअल डायनामिक है, राइट, ही इज एबल टू डू अवे विद द डिस्ट्रैक्टर्स एंड ही हैज सुपीरियर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. Why I'm connecting it to superior information processing? Because this is reality of life. If you think that yes you can overcome each and everything, कोई बोल रहा है, let him speak. If you're not able to clear in, let's say 4-5 attempts, people will speak. If you have that superior information processing, you have that filtering capacity कि क्या चीज मेरे कान में जाएगी, right, and what will impact me. अगर वो चीज आपकी डायनामिक और सुपीरियर है, आपका you can say you will be able to balance each and everything in life. आपका जो ये प्रॉब्लम स्पेस चेंज हुआ है, इट विल अगेन गेट बैक टू ट्रैक. आपका प्रॉब्लम जो है फोकस फिर से आ जाएगा एंड देन विल बी एबल टू प्रोबेबली बैलेंस. और कई सिचुएशंस में क्या होता है, द एग्जांपल ऑफ यू कैन से वर्किंग प्रोफेशनल्स, दे आर साइड बाय साइड वर्किंग आल्सो एंड दे आर क्लियरिंग द एग्जाम. क्यों? फोकस सही है. दे आर एबल टू मैनेज द डिस्ट्रैक्टर्स दैट आर कमिंग अप. सो डायनामिसिटी. सो इस केस में क्या होगा आपका? it will get balanced. And if you are not able to, you can say, overcome your distractors, हम सिर्फ यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, राइट, मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, अगर मैंने 1 महीने का टारगेट सेट किया है, आई एम नॉट एबल टू मीट इट, राइट. सो अगर आपने कहीं भी वेवर किया, ऑब्वियसली दिस विल गेट इम्पैक्टेड. हो सकता है वो डिले हो जाए, और अगर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया तो क्या होगा, आपका जो सेकेंडरी प्रॉब्लम है, you will develop secondary problems. In not that term, ठीक है, in technical terms, ये जो आपकी first problem है और primary problem है to clear the exam, it will shift to, your focus will shift to secondary problems. So problem solving itself is a very dynamic concept. Situational factors, they play the role. आपकी reasoning, thinking, analysis, it plays the role. And practically आपकी ये सब चीजें किस चीज से इम्पैक्ट हो रही है? आपकी सिचुएशनल फैक्टर्स, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, आपका यू कैन से योर एबिलिटी टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड. सब चीजें एक साथ अगर बैलेंस में है तो दिस विल बिकम वेरी इजी. मैम व्हाट्स अ प्रॉब्लम सेट? प्रॉब्लम सेट, वेदांगी बताओ बच्चे क्या होगा प्रॉब्लम सेट? I think that's the problem domain itself. प्रॉब्लम सेट क्या होगा अनुष्का? it is just you can say the combination of you, अगर आपका कोई the problem is big, उसका domain क्या है, और whether we are breaking it into different you can say shorter goals, so it becomes a, you can say, a problem set. Clear? The way we perceive our problem, can that be set like problem set? It can be. ठीक है. So it's just a technical term, इसमें कुछ नहीं है, just a name dropping is
sufficient, right? So this is how problem changes. अब अगर GS के साथ कुछ कनेक्ट करना हो, कर पाओगे अभी? Anybody? Any example wherein we can connect with GS? Problem of vaccinating maximum people within shortest time. एक और बच्चे, आपकी क्या प्रॉब्लम है? हमारी जो यू कैन से आपका कास्ट, क्लास, रिलीजन, यू कैन ऑलवेज कनेक्टेड टू थ्रू दिस, क्योंकि दीज आर दी प्रॉब्लम्स दैट वर अनएड्रेस्ड. आपकी जो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स हैं सच एज योर कास्ट, क्लास, because why it was replaced by the new and emerging problems of our you can say new country. फ्रीडम के बाद राइट देयर वर कॉन्टिन्यूअस इमर्जिंग प्रॉब्लम्स, तो उससे क्या हुआ? हमारा डिस्ट्रैक्शन, because of you can say emergence of new problems, they were not you can say effectively dealt with. फोकस शिफ्ट हुआ, तो क्या हुआ उससे? they become today they are cancerous for national unity. Therefore we always say that we need to nip the problem in the bud. कुछ समझ में आया? कुछ दिमागी एक्सरसाइज हुई? चलिए, गुड. आई होप यू आर एबल टू मेक सेंस. प्रचिति? Yes, ma'am. ओके, गुड. सो इसके बाद व्हाट कैन बी से इज, अगर नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कोई क्वेश्चन होता है, आप ये एग्जांपल देके यू कैन वेरी वेल एक्सप्लेन. इन सब चीजों से आप आफ्टर डिस्कसिंग द एग्जांपल्स we can very well say that human problem solving, it consists of two related processes. The human problem solving, it has two related processes. क्या होंगे broadly? Anybody? आकांक्षा? एक problem solve करने के लिए you can say what do you need? Always there are two aspects. Okay, the first is you can say problem orientation. It deals with, you can say, it deals with your the motivational aspect, the attitudinal, and the affective approaches to problematic situation. आपका ओरिएंटेशन क्या है किसी भी प्रॉब्लम को देखने का? क्या लेवल ऑफ मोटिवेशन है आपका? क्या एटीट्यूडिनल अप्रोच है? क्या इमोशनल स्टेबिलिटी है? राइट. सो टू यू कैन सी ऑल दीज एस्पेक्ट्स टू द प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. The angle to look at you can say the thing. जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कहा था, right? Then the other aspect that is required is problem solving skills. अब आप motivated तो बहुत हो that yes I'll be clearing the exam, I'll be doing this everything. Problem orientation में problem ही नहीं है, right? Very high motivation, emotional stability is highest at this time, fine. लेकिन क्या प्रॉब्लम है? अब ये तो बहुत हाई है बट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में गड़बड़ है. सो what does it emphasize on? It deals with, you can say, the actual cognitive behavioral steps. The actual cognitive behavioral steps to deal with the problem or the situation. तो जब करने की बात आती है वहां पे हम शॉर्ट हो जाते हैं, राइट. प्रीलिम्स प्रॉब्लम है लेकिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे. हम अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट निकाल देंगे और सिर्फ एक महीना पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे एंड व्हाट वी विल डू इज, अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं. वहां पे फिर कॉमन लॉजिक भी फेल होने लगता है. व्हाई? जो एक्चुअल रिक्वायर्ड थिंग है दैट यस यू नीड टू डू इट स्टेप बाय स्टेप, यू विल नॉट डू. और कई ऐसे होते हैं दिल से कि नहीं ऐसे तो मैं वहीं पे जाके लिखूंगा सीधे, मुझे ऐसे लिखना ही नहीं है, ये तो मुझे आता ही है, ये तो मैं क्लास 1 से हमको ऐसे लिखना सिखा देते हैं. पहले 5 पॉइंट बोलते हैं लिखो, फिर कहते हैं 10 पॉइंट लिखो,
5th तक आते आते एंड 6th से हम पैराग्राफ लिखने लगते हैं, राइट? तो अब क्या है, मैंने इतनी जीएस पढ़ ली, आई विल बी एबल टू डू। सो क्या है, ये एस्पेक्ट आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेशन वाला इज वेरी हाई, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इट्स, हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा कर ले, आई एम नॉट सेइंग दैट, राइट, बट इट्स ऑलवेज सजेस्टेबल कि अपनी गलतियां पहले हल्की भी कुछ हो तो उसको हमें कर लेना चाहिए, राइट? सो problem solving always is having two related processes, and it is the balance between both that will determine whether you are successfully able to meet the challenge, or the problem will remain a problem and it will give rise to further secondary or different problems, right? So आपका nature of problem solving क्या होगा? It is, you can say, it is a very higher order cognitive process which requires, you can say, correctly having a correct orientation towards a problem and the required problem solving skills. Clear? समझ में आ गया? Easy? अब कुछ भी इधर उधर से घुमा के भी क्वेश्चन आए, you have got some you can say fodder to write a good answer. चलिए, then technically speaking, आपकी problem solving skill बच्चे, it will be dependent on the problem as well, कि nature of problem क्या है, कि किस तरह की प्रॉब्लम है। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रॉडली आपकी बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं एक प्रॉब्लम को, यू कैन से डिस्टिंग्विश करने में। दे कैन बी रूटीन प्रॉब्लम्स, दे कैन बी नोवेल प्रॉब्लम्स, बट ब्रॉडली क्या होती है आपकी, या तो प्रॉब्लम आपकी स्ट्रक्चर्ड होती है, या आपकी यू कैन से इट इज इल स्ट्रक्चर्ड, और यू कैन से इट इज इल डिफाइंड और अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इसको इल डिफाइंड प्रॉब्लम भी कई जगह आप पढ़ेंगे, और you can say it is a very difficult problem or difficult problem. Well defined problem क्या होगी आपकी? Well defined or structured problem, wherein the nature and the information needed to solve it is clearly available. For example, कोई भी आपका jigsaw puzzle है, हमें पता है that yes, this is what is needed, we need to find a root, ठीक है? वो हम I think when we were kids we used to get such problems that we had to find a way, ठीक है? So it means, or there are some blocks that we need to connect. So it means the nature and the information that is needed to solve the problem is available to us. So what we need is we can make straightforward judgments about whether the potential solution is appropriate or not. कि suppose हमने ये वाला रूट लिया and then कहीं middle में we are stuck, or then we need to change and probably follow the different route. So यहाँ पे क्या है, हमारे पास judgments जो हैं, they are very straightforward and very potential solutions can be reached in, you can say, utilizing few strategies. ठीक है? तो यहाँ पे basically जो skills हैं that are needed to solve these problems can be, you can say, it can be threefold. There, the work has been done by Greeno, a psychologist. He said that yes, depending upon the well-defined or the structured tasks, we can take 3 routes, or it can be an amalgamation of the 3 depending upon the problem. First is your arrangement. So the first skill that is required is, you can say, is arrangement, which requires your rearrangement and recombination of elements in a way that they will satisfy a certain criteria. कोई प्रॉब्लम आई तो हम क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? We try to rearrange and recombine the elements in a way कि आपका एक satisfied level or certain criteria is met, and this is how the problem can be solved. Then another can be your, you can say, inducing structure. Inducing structure क्या होता है? Wherein you need to identify the existing relationship among the elements that are present. कभी हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है जहां पे हमें उसके, you can say, we need to induce structure
or as in we have to divide it into few steps and find the relation among them. So by inducing a structure, we are able to zero down upon the solution. So इसमें you can write that it involves identifying the existing relationship among the elements presented. Then the third aspect can be, you can say the skill required can be your transformation. Transformation क्या होगा? Basically, it means you have got a bigger goal. You know that you have to clear this exam, right? So उसके बीच में क्या है, आपने सब goals बना लिए. So transformation means that you are identifying the differences between the current state and the goal state. And you are working towards, you can say, by selecting certain operations that will reduce these differences. धीरे धीरे हम लोग goal की तरफ we are moving by selecting certain operations that will help us reduce the distance or the difference from our current state and the, you can say, the goal state. हम आगे पढ़ेंगे टेक्निकली, इट्स नथिंग एल्स बट इट इज मीन्स एंड एंड एनालिसिस, कि हमें क्या मीन्स यूज करने चाहिए, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशंस वी नीड टू मेक सो दैट वी आर एबल टू रीच द गोल स्टेट. सो अगर कभी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू योर वेल डिफाइंड और स्ट्रक्चर्ड और रूटीन प्रॉब्लम, सो the skills, how do we solve them? We can solve them using basically the three, you can say, strategies or three skills or anything. अब देखो जब क्वेश्चन आएगा ना बच्चे, तो आप इसका ये एक, you can say, just try to remember the, you can say, जैसे कहते हैं इसका एक सोल है इस चैप्टर का, उसको आप रिमेम्बर करो, rather than you know अपने दिमाग में वो हम कंपार्टमेंट्स बनाते हैं. स्किल का मतलब डिफरेंट है, स्ट्रेटजी का मतलब डिफरेंट है, रीजनिंग का मतलब डिफरेंट है. इट्स ऑल द सेम. फाइन, जस्ट ट्राई टू गेट व्हाट द थिंग्स आर. इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि आप वहां पे कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करोगे. ब्रॉडली चीजों को सीखो और अपने लिए इजी बनाओ, rather than you know getting confused between क्या ये स्ट्रेटजी है या फिर ये स्किल है या ये हमारा रीजनिंग यहाँ पे यूज हो रही है या हम जजमेंट यूज कर रहे हैं, because it's all complex. Of course जहाँ पे it is required that we need to differentiate between them, we'll surely do. पर जहाँ पे नहीं है तो उसको एक जितना हम साइकोलॉजी को एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से या एक जनरल रियल लाइफ स्टडी के रूप में समझेंगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, बिलीव मी. अदरवाइज जितना हम टेक्निकली चीजों को एक उस फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. वो क्रिएटिविटी नहीं आ पाएगी. ठीक है. सो जस्ट यू कैन से कूल डाउन योर हॉर्सेस. फाइन, दिमाग के घोड़े कंट्रोल करो, इधर उधर मत दौड़ाओगे. रीजनिंग क्या है, स्ट्रेटेजी भी अलग होती है. अब कॉग्निटिव एरर की बात आ गई, ह्यूरिस्टिक्स अलग होता है. नो, अभी सिंपली जस्ट ट्राई टू यू नो ग्रैस्प थिंग्स के क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. जहां भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होगी तो या तो हम अरेंजमेंट से सॉल्व कर लेंगे या हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे. वी एनालाइजिंग थिंग्स. अब देखो यहाँ पे एनालिसिस लग ही रहा है, रीजनिंग लग रही है, हर जगह यूज हो रहा है, थिंकिंग सब जगह सॉल्व हो रही है, राइट. देन या तो फिर we'll be able to you know induce a structure, we'll be able to find out a relationship among the existing elements and derive at a, you can say, solution. Clear? Easy? ठीक है. Then let's talk about your, you can say, ill defined or very difficult problems. मैम ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक बार बताइए ना, डिक्टेट कीजिए, थोड़ा सा छूट गया हो. Okay. Transformation क्या होता है बच्चे? It means it involves identifying the differences between the current state and the goal state, and depending upon that, identifying or selecting operations that will reduce these differences. So it involves, you can say, transformation of your operations, basically your ability to transform and reduce the differences so as to reach the final stage. Clear हो गया? Yes ma'am. Okay, good. अब आ जाते हैं
ill-defined or very difficult problems. How will you define a very ill-defined problem? Arun, give me 4-5 words. Ma'am, something which is very vague, ambiguous, which cannot be put into concrete words. Okay, good. Which has more subjectivity, ma'am. It is not objective as we can say. Okay. ठीक है. Good. Maybe बोल सकते हैं any problem which is not well defined and its solution is also not well defined. जैसे जो रेगुलर डेली लाइफ में जो हमारे इश्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं इल डिफाइंड होते हैं. An ill-defined problem can be said to be a problem where the problem domain does not have a clear-cut demarcation. ठीक है. Okay. आकांक्षा, बोलो बच्चे. आकांक्षा. वेरी इजी. एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्या होगी? दैट इज नॉट क्लियर. क्लैरिटी नहीं है, राइट? देयर इज कंफ्यूजन रिगार्डिंग हाउ टू स्टेट द प्रॉब्लम, राइट? देन your inability to express the problem clearly. Then you can say the problem is very dynamic. तो सबको broadly पता है ill-defined problem क्या है. I'm just giving you can say a few different terms to write. अगर कभी आ जाए तो you can always use them in different points. So write down the first term is, जिसे हम कहते हैं lack of clarity. Ill-defined problem क्या होगी? जहाँ पे clarity नहीं होगी. So the word that we can use is, अगर कभी हो गए we are falling short of time and कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो just drop in these words and things will be okay. So the word is intransparency. अब हर जगह हम यही लिखें that lack of clarity, you can say problem is not clear, so it's better to use this. It is intransparency. Fine. Then फिर हमने बात करी थी, you can say there is complexity, confusion regarding how to start stating the problem. So उसके लिए टर्म है आपका, please everybody mute yourself, keep it mic open up to problem, it's creating a problem. Good. प्रॉब्लम सेकंड वाला थोड़ा सा बता दीजिए. ट्रांसपेरेंसी की बात वाला थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गई थी पीछे. हाँ, हम बता रहे हैं. First is intransparency, then is your, you can say commencement opacity. अब ये टर्म्स को देख के डर मत जाओ, कुछ भी नहीं. commencement क्या होता है? beginning of anything. opacity means lack of clarity. So it means there is a confusion regarding how to start the problem. अब शुरू कहाँ से करें यही समझ में नहीं आता, तो जो हमारा डिफाइंड प्रॉब्लम है वो एक इल डिफाइंड प्रॉब्लम बन जाता है, राइट? अब ऑप्शनल उठाएं तो ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ से उठाएं, फ्रॉम वेयर टू बिगिन. अगर मेमोरी का चैप्टर खोलते हैं तो हमें लगता है अब हमें इंटेलिजेंस नहीं आती है, इंटेलिजेंस का खोलते हैं तो लगता है अभी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं पता, राइट? सो कमेंसमेंट ओपेसिटी. एक बार अगर ये समझ में आ जाए कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है, चलिए हम परसेप्शन से स्टार्ट करते हैं. फिर आ जाती है आपकी कॉन्टिन्यूएशन ओपेसिटी. कॉन्टिन्यूएशन ओपेसिटी क्या होगी? जब हमें ये नहीं पता कि एक स्टेप तो ले लिया, अब इसको कॉन्टिन्यूअली करेंगे कॉन्टिन्यूसली तो क्या होगा. फाइन. सो देयर इज, यू कैन से कॉन्टिन्यूएशन ओपेसिटी. देन एक और टेक्निकल टर्म है, दैट इज polytely. Polytely, it means that the problem has multiple goals. Ill-defined problem होती है, उसमें क्या होता है, there might be, it has multiple goals, and so reaching or you can say selecting a particular goal is difficult. Poly means multiple. Word को break करोगे, it will be very easy for you to write. So there are, you can say, multiple goals
रिगार्डिंग टू दैट, रिलेटिंग टू दैट प्रॉब्लम। देन फिर आपके इजी टर्म्स हैं, इट इज हम कह रहे हैं कि इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस द प्रॉब्लम क्लियरली, तो उसके लिए एक और टर्म हम कहीं ना कहीं ड्रॉप इन कर सकते हैं, दैट इज योर इनएक्सप्रेसिवनेस। तो ये टर्म्स हम अपने कहीं भी, यू कैन यूज इट इन योर जीएस, यू कैन यूज इट इन योर एसे, राइट, यू कैन इवन यूज इट इन एथिक्स। इट इज इन ट्रांसपेरेंसी, देर इज ऑफकोर्स ऑन सम प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये आपके जीएस में भी कमेंसमेंट ओपेसिटी, पता ही नहीं कि कहाँ से शुरू हो रहा है प्रोजेक्ट और कब तक खत्म होगा। अब अगर कोई चीज शुरू हो गई है तो कंटिन्यूएशन ओपेसिटी, राइट, द इनएबिलिटी ऑफ इनएक्सप्रेसिवनेस। तो ये ऐसी टर्म्स हैं जो मल्टीपल चीजें में यू कैन ऑलवेज राइट, ठीक है। देन और क्या होगा, ट्रांजिएंस। ट्रांजिएंस इज द ऑपोजिट ऑफ परमानेंसी। सो ट्रांजिएंस क्या होता है, दैट योर प्रॉब्लम कीप्स ऑन चेंजिंग। हमने जैसे शुरू में बात करी थी, आपका प्रॉब्लम सेट और प्रॉब्लम स्पेस ही चेंज होते रहता है। सो इट मीन्स इट इज अ वेरी इल डिफाइंड और अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो अगर कोई बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है, ट्रांजिएंस में सबसे बेस्ट एग्जांपल इज चेस। विद एवरी मूव कि आपका जो ओपोनेंट है उसने क्या मूव किया, उसके हिसाब से आपका प्रॉब्लम स्पेस चेंज हो जाएगा। वो एक ऐसी गेम है जहां पे विद एवरी यू कैन से मूव योर प्रॉब्लम स्पेस चेंजेस। सो ट्रांजिएंस। कंप्लेक्सिटी हमने लिख लिया है। देन इट इज, यू कैन से देयर इज डायनेमिसिटी। डायनेमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू यू कैन से प्रिडिक्टेबिलिटी। सो ये सब चीजें हैं। देन एक और टेक्निकल टर्म है, इफ यू वांट टू राइट, इट इज नोन एज योर फेज इफेक्ट्स। फेज इफेक्ट्स क्या होते हैं, दैट विद ईच फेज देयर इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अटैच्ड। जैसे आपका वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम में क्लियरिंग योर सिविल सर्विसेज एग्जाम, इट हैज फेज इफेक्ट्स। प्रीलिम्स में आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, राइट। देन व्हाइल अटेम्प्टिंग मेंस यू विल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो देयर आर phase effects. With every changing phase, the problem or your, you can say, the strategy or your perspective changes. So these you can say were the characteristics, or आपका कभी भी ill defined या difficult situation, difficult problem आ जाए, just think of these things. थोड़ा सा effort लगेगा, एक बार याद हो गया, then it will enrich your script rather than writing examiner जब इतनी स्क्रिप्ट पढ़ेगा वहां पे हर जगह यही लिखा होगा दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, इट लैक्स क्लैरिटी, फाइन। सो दिस कैन गिव यू अ बेटर स्टार्ट और यू कैन से पॉइंट्स, ठीक है, क्लियर। डायनेमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या बताया था बच्चे, डायनेमिसिटी कैन बी विद रिस्पेक्ट टू यू कैन से प्रिडिक्टेबिलिटी। चलिए, गुड, अब समझ में आ गया। आप ट्रांजिएंस वाला पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। A transience is when your problem keeps on changing or the problem space keeps on changing. It is not permanent. Ma'am, how is it different from a phase effect or polytely? खुद सोचो जरा, कैसे होगा डिफरेंट। राहुल, आप बताओ। देखो, फेज इफेक्ट में आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। It requires a different perspective, a different analysis to deal with the situation. ठीक है। पॉलीटेली क्या है कि एक ही प्रॉब्लम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनको सॉल्व करोगे प्रॉब्ली, देन यू विल बी एबल टू रीच द सिचुएशन, द गोल। So like so if I'm correctly understanding, polytely would be कि there are several problems which are occurring simultaneously, and transience would be something कि वो एक के बाद एक नई नई प्रॉब्लम्स आती जा रही है, successive rather than simultaneous. Yes,